Good morning, students. This is Miss Snigdha, your English teacher. Today we are going to start our next chapter that talks about Birbal identifies the thief. In the 16th century, Birbal was an advisor in the court of Mughal Emperor Akbar. अकबर के कोर्ट में 16th सेंचुरी में एक एडवाइज़र था जिसका नाम था बीरबल. The emperor had many talented scholars, musicians and artists in his court. इस राजा के दरबार में काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो टैलेंटेड थे, स्कॉलर्स थे, म्यूजिशियंस थे और आर्टिस्ट थे. Out of these, the 9 most talented and learned men were known as the Navratans or the 9 Gems. इन सभी के अलावा राजा के दरबार में 9 सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और पढ़े लिखे लोग थे जिन्हें नवरत्न या फिर 9 जेम्स के नाम से जाना जाता है. बीरबल, whose real name was महेश दास. बीरबल, जिसका असली नाम महेश दास है, was one of the Navratans and was admired for his intelligence and wit. वो उन नवरत्नों में से एक था और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और चालाक भी था. Now let's find out how he caught a thief using his intelligence. अब देखते हैं इस कहानी के थ्रू कि उसने कैसे एक चोर को पकड़ा. Once there was a minister called Vikram Veer in the court of Akbar. अकबर के दरबार में एक मिनिस्टर था जिसका नाम था विक्रम वीर. One day he looks worried. एक दिन वो काफ़ी चिंता में दिखा. So अकबर asked about the problem. तो अकबर ने उससे उसकी प्रॉब्लम पूछी. And Vikram Veer said that all the valuables in his house were stolen by a thief. और विक्रम ने बताया कि उसके घर के सारे कीमती जेवर और काफ़ी कीमती सामान चोरी हो गए हैं. अकबर asked बीरबल to solve the problem and catch the thief. अकबर ने बीरबल को कहा कि वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करे और उस चोर को पकड़े. आज तक कभी भी अकबर के दरबार में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आया था. So Birbal asked the guard to get a donkey and tie it to the pillar of the court. तो बीरबल ने सैनिक से कहकर एक डोंकी मंगवाया और उसे दरबार में एक पिलर के पास बांध दिया. He asked the ministers to touch the tail of the donkey and say, I have not stolen. उन्होंने सारे मिनिस्टर्स से कहा कि वो डोंकी की पूंछ को टच करे और कहे दैट आई हैव नॉट स्टोलन. मैंने चोरी नहीं की. एवरीवन हैड टच्ड इट. सबने उसे टच किया और कहा दैट आई हैव नॉट स्टोलन. बट आलिम खान डिड नॉट टच. मगर आलिम खान ने उसे टच नहीं किया. एंड बीरबल कॉट द थीफ. और ऐसा करने के बाद बीरबल को चोर मिल गया. Because everyone had touched the tail and got black patches on their palms. क्योंकि बाकी सारे मिनिस्टर्स ने गधे की पूंछ को टच किया था और उनके हाथों में काले पैचेस यानी काले धब्बे आ गए थे. बट आलिम खान डिड नॉट टच. मगर आलिम खान ने गधे की पूंछ को टच नहीं किया था. He just pretended to touch it. उसने बस दिखाया कि उसने टच किया था बट उसने उसे टच नहीं किया था. Therefore the thief was caught and बीरबल got the reward. और इसी के बाद वो चोर पकड़ा गया और बीरबल को रिवॉर्ड मिला. उसे शाबाशी मिली और उसे इनाम भी मिला. आलम खान डर गया था कि कहीं अगर उसने डोंकी की पूंछ को टच किया और सबको पता चल गया कि वो एक चोर है तो लोग उसे जेल में डाल देंगे.
इसलिए डर के मारे आलम खान ने डोंकी की पूंछ को हाथ नहीं लगाया, जिस कारण उसके हाथों में कोई भी ब्लैक पैचेस नहीं आए, जबकि बाकी सभी मंत्रियों ने डोंकी की पूंछ को डरते डरते ही सही बट छुआ और उनके हाथों में वो ब्लैक पैचेस आ गए। On the basis of what we have studied till now, these are some of the questions for you.